अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। आज मैं डिफरेंट स्टाइल का कौरमा तैयार करने जा रही हूँ। देगी स्टाइल तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह से भी कौरमे को ट्राई कीजिए तो इंशाल्लाह आपका भी कौरमा देगों से बेटर ही बनेगा। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए चिकन को लिया है। 3 kg का चिकन मैंने लिया है और इसके अंदर मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ चिकन की। तो सबसे पहले चिकन में मैंने ऐड कर दिया लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 2 बड़े खाने वाले चम्मच मैंने ऐड किए क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आप ½ kg 1 kg करें तो उसके हिसाब से लहसुन अदरक को मैनेज कर लीजिए। और इसके साथ मैं इसमें जर्दे का रंग ऐड करूँगी। जर्दे का रंग ऐड करने के साथ ही मैंने इसमें अब कौरमे मसाले ऐड करूँगी जो कि नेशनल के हैं। नेशनल पैकेट में यूज़ कर रही हूँ। नेशनल के टोटल 3 पैकेट्स इसमें यूज़ होंगे। इसके साथ मैंने इसमें चिकन में जो ना स्लिट्स लगा लिए थे, कट्स जो होते हैं, और उसके साथ ये 1 साशे 1 किलो के लिए यूज़ होता है, तो मैं टोटल 3 साशे यूज़ करूँगी। 3 पैकेट यूज़ करे हैं मैंने, तो 2 मैंने मैरिनेशन में ऐड कर दिया और 1 मैं ग्रेवी में शामिल करूँगी। नेशनल के जो कौरमा मसाला है वो बहुत अच्छा इसका जायका आता है, तो बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर लगता है इससे। तो बस अब ये मैरिनेट होने के लिए मैं तकरीबन आधा घंटा, या टाइम ज़्यादा है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। इससे इसके अंदर जायका जो बोटी के अंदर तक चला जाता है और बहुत मज़े का ये सालन तैयार होता है। तो बस मैं इसको आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रख दूँगी फ्रिज में। फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में ही इसको रखें ताकि इसके अंदर से मसाला अंदर तक चिपक जाए, जमे नहीं। तो बस अब ये फ्रिज में चला जाएगा मेरा, और मैं अब इसकी ग्रेवी की तरफ चलती हूँ जो कि हमने तैयार करनी है। इसके लिए मैंने बरिस्ता यूज़ किया। बरिस्ता यानी भुना हुआ प्याज होता है, ये पैकेट्स में मिल जाता है इजीली, मार्केट से बाय कर लें। और साथ ही ऑयल है, यानी 2.5 ml मैंने ऑयल लिया है, और साथ ही ये घर का जमा हुआ दही है, ये भी मैं आधा किलो के करीब यूज़ कर रही हूँ। दही की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर करूँगी। और अब मैं इसमें जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने ये बरिस्ता भुना हुआ प्याज जो था ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्याज 6 से 7 प्याज को भून के रख लें मीडियम साइज़ के, तो वो भी चलेगा। और अब ये वाला पैकेट्स जो है बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, तो ये मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। 1 कप देगों में जो मसाला ग्रेवी आप देखते हैं थिक ज़्यादा होती है, वो इसी प्याज की वजह से होती है। तो ये अब मैं शामिल कर दूँगी। और अब हमने पतीला रख लेना है, उसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी और साथ कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। खड़े मसालों में मेरे पास लौंग है। वैसे तो पैकेट्स के अंदर भी खड़ा मसाला होता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है खुशबू के लिए। जायफल जावित्री ऐड किया, लौंग मिर्चें ऐड की हैं। और ये मेरी मैरिनेशन जो है कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको अपने उसमें बर्तन में ऐड कर दूंगी और इसे फ्राई करूंगी। बोटियों को मैंने 5-7 मिनट फ्राई कर लिया था, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, फिर इसने मसाले में भी भूनना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे, टाइम ज़्यादा ले लेंगे, तो फिर ये मसाले में जो है सालन में बोटियाँ घुल जाएंगी। तो चिकन का ज़्यादा फ्राई नहीं होगा। अदरवाइज़ आप मटन या दूसरा बीफ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें। वैसे ये मैंने 5 मिनट ही इसको मैक्सिमम इसको फ्राई किया था कलर चेंज होने तक। और अब मैं इसमें अपना ग्रेवी जो मैंने मसाला तैयार किया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई कमेंट कीजिए आपको रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अब मैरिनेशन वाले बाउल में मैं इस मसाले को ऐड करके पतीली में ऐड कर दूँगी ताकि जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है इसके साथ ये भी इसमें शामिल हो जाए। बस अब ये हो गया है और अब हम इसे पकने के लिए छोड़ दें। पानी मैं इसमें ½ ग्लास ही ऐड करूँगी क्योंकि दही का पानी होगा इसमें और क्या ग्रेवी अपनी ही बहुत ज़्यादा है पतली। तो बस अब ये इसे पकने देंगे हम, और हल्की आंच पे मैं इसको मैक्सिमम 15 मिनट आपने इसको पकाना है। इसके बाद इसकी शक्ल आप देखें कितनी अच्छी रेडी हुई है। नानों के साथ आप इसे सर्व करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा।